नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और आज के दिन एक वायरस फैला हुआ है कोरोना। अब सब मुझे कह रहे थे कि भैया इस पे वीडियो आप क्यों नहीं बना रहे, आप तो हेल्थ के लिए इतना बोलते हो, इतनी बातें करते हो। तो मैं आप सबको बता रहा हूं कि भैया इससे है ना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो कोरोना वायरस है कि अभी तक हम इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड जो ये कम से कम अब पहले था ही थोड़ा चाइना से स्टार्ट हुआ, मगर अब ये मोर देन 85 कंट्रीज में फैल चुका है। और इससे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये हवा से नहीं फैलता, ये फैलता है ज़मीन से ज़्यादा। तो मेन बात क्या है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। और क्या है कि फिर ये वायरस वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे थोड़ी ठंड रहती है, या फिर हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जो फ्रीज में रखा हुआ है, थोड़ा सा जो खाना 24 घंटे बाद का है, 48 घंटे बाद का है, तो फिर ये चांसेस होते हैं। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस मैक्स टू मैक्स जो इसके जो छोटे छोटे जो जीवाणु हैं वो जिंदा रहते हैं 12 घंटे से 20 घंटे तक। तो आप कहीं भी जाते हैं, जैसे ज़मीन से ज़्यादा फैलता है, तो घर पे आएँ तो कोशिश कीजिए कि आप साबुन से हाथ धोएं या साथ में एक सैनिटाइज़र रखें कि उससे अच्छी तरह हाथ धोते रहें। फिर दूसरा, किसी से भी हाथ नहीं मिलाएं, ना कोई हक करें, बॉडी का पार्ट टच नहीं करें। और मैं आपको इससे बचने के जो नेचुरल नुस्खे हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मीडिया तो एक तो जो इंसान वर्कआउट करता है उसको थोड़ा सा ही कम होगा बाकी के मुकाबले। जैसे अभी हमने सुना कि भैया कोई एक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका कोई गेंदबाज था उनको हो गया, फिर कोई एक फुटबॉल खिलाड़ी था उनको हो गया। उनको इसलिए हुआ क्योंकि वो अभी भी नॉन वेज खाते हैं मोस्टली बाहर के। एक तो भैया शाकाहारी बन जाओ, पहला तो ये उसूल ये है इसका कि जब तक ये वायरस है तो थोड़ा शाकाहार इस्तेमाल करो, बाहर का खाना मत खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। जैसे चॉकलेट है या पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, इवन होटल का ही बाहर का ये सब खाना अवॉइड कर दो। कोशिश करो कि ऐसा खाना खाओ जो आसानी से जो आपके डाइजेस्ट हो जाए, और खाना गर्म खाओ, मतलब बना के। ये नहीं कि उसको आपने फ्रिज में रख दिया फिर आप खा रहे हैं, बार बार ये सब कर रहे हैं। फिर आपको एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप हर रोज़ अगर गिलोय का जूस, गिलोय की बेल का जूस लेते हैं, आंवला जूस लेते हैं, तो इसमें फ़ायदा करेगा। और तुलसी के पत्ते होते हैं ना, तुलसी के पत्ते और हल्दी, इसके लिए रामबाण है। मैं सबको बताता हूँ कि हल्दी पिया करो भैया, पानी में पियो, दूध में पियो, क्योंकि हल्दी तो ये हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा बढ़ाती है। और ये वायरस का ज़्यादा इफेक्ट होता है 6 साल से नीचे वाले बच्चों को और 55 से अबव पर्सन को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर होती है एज कम्पेयर जो एक यंग जो इंसान होता है। तो हल्दी और तुलसी का यूज़ करना आपको। और गलती से अगर ये वायरस आपके आसपास आ भी जाए तो देखो, बाहर जाते हैं ना, जैसे ये करते हैं, बाहर जाओ तो एक रुमाल रखो, और रुमाल जैसे आपको छींक आती है या नॉर्मली पब्लिक में आप बैठे तो वो लगा लो, और बाकी अपने सारे काम करो भैया। अगर काम नहीं करेंगे तो कोरोना से नहीं मरेंगे हम भूख से मर जाएंगे, हम गरीबी से मर जाएंगे। कि ये साजिश भी होती है इकोनॉमी डाउन करने की वर्ल्ड वाइड। जैसे देखो, वर्ल्ड में 2 पावर हैं, अमेरिका और चाइना। अब चाइना आगे बढ़ रहा था तो देखो इधर अमेरिका है, तो पावर तो होती है, ये तो गेम भी होता है। मगर ये वाकई महामारी आ गई है तो आपको कुछ सेफ्टी तो रखनी है। देखो, अब मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का एक स्टडी आई थी कि भैया इस साल किससे कितने इंसान मरे हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस साल 2020 में कोरोना वायरस से अब तक जो डेथ हुई है ना वो 2365 है, यानी 2365 इंसान अब तक मरे हैं। और कॉमन कोल्ड से, जो कॉमन कोल्ड होता है ना, उससे मरे हैं 59,602। और भैया मलेरिया से मरे हैं 1,40,584। और जिस सुसाइड किया है 1,53,696 ने, यानी 1,53,000 समथिंग है। रोड एक्सीडेंट में मरे हैं 1,93,479। और भैया HIV से जो मरे हैं वो मरे हैं 2,40,950, यानी 2.5 लाख के करीब। और जो एल्कोहल से मरे हैं वो 3,58,471 मरे, यानी 3,58,471। और जो स्मोकिंग करने से मरे हैं वो मरे हैं 7,16,498, 7,16,498। और जो कैंसर से मरे हैं वो मरे 11,77,141। तो भैया आप खुद बताओ कि खतरनाक क्या है। कोरोना वायरस से सिर्फ 2,365 आदमी मरे हैं,
मलेरिया से, नॉर्मल कोल्ड से, स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, इनसे पता ना जाने कितने आदमी मर गए हैं। तो आपको क्या करना है, क्या रखना है कि एक तो अपने हाथ धोने हैं, कहीं से बाहर से आते हो शू निकाले तो अच्छी तरह नहाना है, साबुन से नहाओ या आपका कोई शावर जेल कुछ भी है वो प्रॉपरली नहाओ, प्रॉपरली हाथ धो। खाना आपको गर्म खाना है, हर रोज़ आपको वर्कआउट करके पसीना निकालना। जो पसीना निकालता है ना उसको डेंगू होता है ना उसको कोई वायरस पास आता है। और पसीना ये नहीं जिम में आप निकाल रहे हो, इसके साथ पसीना हमेशा बाहर निकालो भैया। ये सप्लीमेंट स्टीरॉइड जो आप ले रहे हो ना, कोई अगर जो मेरे दोस्त हैं जो कोई यंग हैं जिनको बहका देते हैं कि भैया ये खाने से बॉडी बनती है और ये खाओ और ये सारी चीज़ें करो, तो कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, नेचुरल चीज़ पे आ जाओ। अश्वगंधा पाउडर खाओ, दूध पियो, घी खाओ, च्यवनप्राश खाओ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि भैया कोई वायरस आपके पास आएगा नहीं। ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। और जो ये बाकी चीज़ें होती हैं ना, जो ये दूसरी चीज़ें, ये आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर करती है। जैसे नॉन वेज हुआ, वो खाने में अच्छा लगेगा, मिल गया, शरीर में बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा ये ड्रग्स हुए जैसे बाहर के कोई हमको ये कुछ गोलियां खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, मगर ये इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं जो हमारे अंदर की वो है लॉन्ग टाइम के लिए। तो क्या करना है, हल्दी पीनी है हर रोज़, पानी में पियो, सुबह उठ के दूध में पियो। तुलसी का सेवन करना है सप्ताह में 4 से 5 दिन। गिलोय की बेल का जूस पीना है और वर्कआउट करने हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है भैया प्राणायाम भी करो। प्राणायाम योग करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, उससे क्लीन हो जाता है बॉडी। मगर पसीना जरूर निकालो। क्या करते हैं कि हम योगा करते हैं ना, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब करते हैं, मगर उससे पसीना नहीं आता। पसीना नहीं निकलेगा ना तब तक ये वायरस बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई कुछ कहे भैया, कोई कितनी बात बताए। मैं इतनी बीमारी देख के आया हूँ अपनी ज़िंदगी में, मतलब बहुत बीमारियाँ देखी है, रूमेटिक आर्थराइटिस से लेके सारी बीमारियाँ देखी है, जिसमें डॉक्टर बोलते थे कि ये तो बस कोई ठीक ही नहीं हो सकता, ये बीमारी तो इसकी डेथ के साथ जाएगी, ये सब होगा वो सब होगा। तो इसीलिए घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। खाली एक रुमाल रखे, कोई छींक रहा उससे दूर हो जाए, आप छींक रहे हो थोड़ा उनसे दूर हो जाओ। क्राउड में थोड़ा जाने से बचे इस टाइम पे, क्या पता भैया, वैसे भी क्राउड में जाने से बचना ही चाहिए हमेशा ही। और फिर क्या है कि एक सैनिटाइजर अपने पास रख लो, उससे अपने हाथ साफ कर लो। साबुन है कहीं मिल जाए तो, जहाँ पे हाइजीन लेवल है वो कर लो, उससे हाथ धो लो। और खाना घर का बना हुआ खाओ, नॉर्मल खाना खाओ। जो नॉन वेजिटेरियन है वो थोड़े दिन के लिए नॉन वेज छोड़ दो, या घर का बना हुआ अपना खाओ। बस सबसे अच्छा तो शाकाहारी होता है, वेजिटेरियन खाना खाओ। बाहर की जो ये स्टीरॉइड है, ये सब है, ये सब मत लो। और हर रोज़ पसीना निकालो। और अगर ये हो भी जाता कोरोना वायरस, कोई पॉजिटिव सैंपल ही पा जाता है, तो एक रामबाण बता रहा हूँ आपको। थोड़ी सी कच्ची हल्दी, उसको रगड़ के पानी में डाल लो, तुलसी के पत्ते पानी में डाल लो। और मैं कह रहा हूँ कि भैया तुलसी के पत्ते, कच्ची हल्दी और इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा अदरक का पीस के डालो और पानी में उबाल लो, ये पियो। ये 3 दिन है ना, सुबह दोपहर शाम पियो, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके। और जब भी टाइम मिले थोड़ा गर्म पानी का घूंट पीते रहो। तो ये वायरस है ना, मुंह पे है, कहीं पे भी हो, आपके स्टमक में चला जाएगा। स्टमक में चला जाएगा तो स्टमक में वैसे ही हमारे ढेर सारा जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, जो तेजाब बनता है, जो खाना पचाता है, फिर वो इसको क्या करेगा कि इस वायरस को मल और मूत्र के थ्रू बाहर निकाल देगा, इसको ख़त्म कर देगा। तो याद रखो, गलती से अगर आप पॉजिटिव भी हो जाते हो तो घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एकांत में जाके गर्म खाना खाओ, गर्म चीज़ें पीते रहो, हल्दी का, तुलसी का, ये सब सेवन करते रहो, ठीक है ना। इसे घबराने वाली बात नहीं है। और जिसको कुछ भी पूछना, कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझे इस वीडियो में मैसेज करो, मैं आपको और पर्टिकुलर आंसर दूंगा। अब ये तो कितना है भैया, देखो ये खबर है, ये मीडिया है, अखबार है, सब डराने के लिए होते हैं, तभी तो धंधा चलेगा ना, दवाई बिकेंगी। दवाई वालों का भी ये बहुत बड़ी साजिश होती है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसके जो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि दवाई वालों को 75% प्रॉफिट होता है। जैसे खाने वाले नहीं होते, खाने कहते हैं भैया खाना खाने वालों को भी प्रॉफिट होता है 30% 40%, दवाई वाले तो 80% प्रॉफिट बनाते हैं। तो इसीलिए भैया टाइम पे वर्कआउट करो, प्राणायाम करो, अच्छा योगा करो, वज्रासन में बैठो, खुश रहो, तो सारे वायरस अपने आप जाएंगे। और यार इंडिया वाले हैं, इंडिया के सामने तो जो हमारा टेम्परेचर है, वैसे भी ये वायरस 30 डिग्री के नीचे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। 30 डिग्री से ऊपर जाओ ना तो थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है ऑलरेडी। और 10 से 12 मतलब
10 आवर से 20 आवर के बीच में इसकी उम्र है इसके नॉर्मली उसकी, तब तक नहा लो, हाथ धो लो, सारी चीज़ कर लो। और इन्फेक्ट हो भी गए तो घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं है। गर्म पानी पियो, जो मैंने काढ़ा बताया वो काढ़ा पियो और खुश रहो। एक चीज़ और है जो सबसे बड़ा वायरस है, वो है काइंडनेस और हैप्पीनेस। उसको जितना फैला सकते हो आप फैलाओ और एक दूसरे की मदद करो और खुश रहो। और मालिक ने है ना सिर्फ एक इंसान को एक हंसने का गुण दिया है, तो वो हंसते रहो। और अगर भैया आपको अपने किसी बड़े ड्रीम को मारना है ना, तो किसी छोटी सोच वाले आदमी को बता दो, अपने आप मर जाएगा। तो वायरस का भी यही है, जब आप डॉक्टरों के पास जाओगे, जब आप न्यूज़ सुनोगे, जब आप अखबार पढ़ोगे, तो भैया आप बहुत डरोगे कि अच्छा ये हो गया, वो सारे हो गए। अब खुद बताओ ना, इतना बड़ा देश है, कितने आदमी है, मैंने अब आपको गिनती कराई है, ये कोरोना वायरस से लिमिटेड आदमी हुए हैं। तो भैया दवाई भी बेचनी है कि पूरा बड़ा एक गिरोह होता है, प्रोपगंडा होता है, याद रख लो। वर्कआउट करो, गर्म खाना खाओ, खुश रहो और साथ में एक रुमाल रख लो अपना। ये खरीदने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं तो अगर वो लगा लेता हूँ ना, मेरा सांस घुट जाता है, पता नहीं वायरस आए या ना आए, वैसे घुट के जरूर मर जाएंगे भैया। तो इसलिए रुमाल रखो, नॉर्मली रखो, खुश रहो। नमस्ते।